हेलो गाइस, मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 8.4 से संबंधित कुछ एग्जाम्पल से है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो एडवाइस आप लोगों के लिए मेरा ये रहेगा कि आपको एक एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक फॉर्मूला से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग एक बार पुनः से देख ले, ताकि आपको अगर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो उस टाइम जो है फॉर्मूला आपको रिमेम्बर हो। तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों कि cos A, tan A और उसके बाद sec A को हम लोगों को क्या करना है कि sin A में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों हम लोगों को कि ये तीनों टर्म को हम लोगों को sin A के टर्म में चेंज करना है। तो हम लोग क्या होता है कि सबसे पहला क्या काम करते हैं कि cos A को उतार लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों इसको sin A के टर्म में चेंज करना है। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि एक फॉर्मूला आता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसी फॉर्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको कि आप जो है इस cos स्क्वायर A की जगह पे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या करना है कि cos को sin के टर्म में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग cos है, cos को इस साइड रख लेते हैं और sin को बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो इधर 1, इसको जब इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर A हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों हम लोगों का कि cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। अब क्या करना है हमको, सिर्फ cos है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस स्क्वायर को भी उस साइड भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर A हम लोगों का पहले से दिया हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि cos को sin के टर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि अब हम लोगों को tan को sin के टर्म में चेंज करना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है tan को sin और cos के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, sin A बाय cos A। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan को sin A बाय cos A लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि sin A बाय cos A लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों हम लोगों को कि ये sin A वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, sin A का sin A रहने देंगे। आपने अभी जस्ट प्रूव किया है कि cos A इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर A। ये हमारा जो है tan को हमने sin के फॉर्म में ला लिया। अब हम लोगों को sec को sin के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको बना लेता हूं मैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, sec को sin के टर्म में चेंज करना है। तो sec को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको cos, और आपने अभी जस्ट cos को लिखा है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस रूट अंडर sin स्क्वायर A। तो इस प्रकार हमने क्या हुआ कि तीनों ही टर्म को cos, tan, sec को हमने sin में कन्वर्ट कर लिया। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को 1, 2 बार 3 बार देखना है, ताकि क्या हो कि आपको ये जो है रिमाइंड हो जाए। उसके बाद जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया बच्चों कि sec A इंटू 1 माइनस sin A इंटू sec A प्लस tan A इक्वल टू 1।
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे हमारा जो बेसिक तरीका है वो ये है कि हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसके टर्म को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये है। उसके बाद दिया गया हम लोगों को सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड LHS और RHS, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, ये LHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो और हम लोग RHS के इक्वल करके देखेंगे इसको। तो क्या करना है बच्चों हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग सेक को जो है 1/cos लिख सकते हैं, आप आसानी से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये टर्म हमारा पहले से साइन में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन में अभी रहने देते हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आप सेक को फिर से एक बार 1/cos लिख सकते हैं, और इस tan को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको इस ये वाला फॉर्मूला यूज किया था कि हम लोग tan को sin/cos लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, cos सेक को जो है 1/cos लिख लेना है और इस tan को sin A/cos A लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को बच्चों कि जो हमारा 1/cos है इसको हम लोग एक बार उतार लेते हैं, और ये वाला टर्म जो है हम लोगों का 1 माइनस साइन ए, इसको भी हम लोग उतार लेते हैं। देखिए यहाँ भी cos ए है, यहाँ भी cos ए है, तो आप क्या करिएगा, cos का एलसीएम ले लीजिएगा। तो cos का एलसीएम क्या होता है बच्चों, हम लोगों का cos ही होता है, अगर नीचे सेम डिजिट हो तो उसका एलसीएम सेम ही आता है। अब देखिए cos में cos से डिवाइड करिएगा 1 होगा, और वही 1 क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। cos में cos से डिवाइड करिएगा 1 होगा, और वही 1 क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये तीनों टर्म है, ये मतलब ये 1/cos 1 माइनस साइन ए, फिर हमारा जो 1 प्लस साइन A/cos ए, ये सारा क्या आपस में मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं है, तो हम लोगों का क्या है, 1 है। तो अब देखिए 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए होगा, ठीक है। और ऊपर वाला ये टर्म जो है हम इसको उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, cos A इंटू cos A, cos A क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोगों का a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, इस एक को a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए नीचे cos स्क्वायर ए। अब क्या करना है बच्चों, हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिख देंगे, और हमारा नीचे में पहले से क्या है, cos स्क्वायर ए दिया गया। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों टर्म क्या है, हम लोगों का सेम है, तो हम इसको कटा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो RHS में बच्चों हमको 1 ही तो प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो गया, दोनों साइड हमारा 1 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 13 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, cot a माइनस cos a बाय cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम लोग इसको क्या होगा कि साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दे। तो उससे बेनिफिट हमको ये होगा कि हम लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को दो साइड दिया गया, एक LHS है एक RHS है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, RHS प्रूव करेंगे हम लोग।
तो LHS में क्या दिया गया है बच्चों, हम लोगों को cot A माइनस cos A दिया गया है। तो आपको पता है कि हम लोग cot A को cos A माइनस sin A लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसको cos A बाय sin A लिख देना। उसके बाद जो ये हमारा माइनस cos A है, हम इसको उतार देते हैं। फिर नीचे वाले टर्म को भी वही करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, cos A बाय sin A लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये cos A हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करना है बच्चों, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का साइन ए ही हो जाएगा। अब देखिए साइन में साइन से डिवाइड करिएगा 1 होगा, तो ये 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, cos A इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। माइनस अब देखिए 1 में साइन से डिवाइड करिएगा, साइन होगा, साइन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का cos A इंटू साइन है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हम इसका फिर से एक बार क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन और 1 का एलसीएम पुनः से एक बार साइन ही हो जाएगा। अब देखिए साइन में साइन से डिवाइड करिएगा 1, सेम प्रोसेस cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 1 को साइन से डिवाइड करिएगा, साइन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos A इंटू साइन A देगा हम लोगों को। अब देखिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि जब न्यूमिनेटर दोनों आपस में सेम होता है तो हम लोग इसको कटा सकते हैं। तो ये साइन A और ये साइन A हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, cos A माइनस cos A इंटू साइन A, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बचा, cos A प्लस cos A इंटू साइन A। अब देखिए बच्चों cos यहाँ भी है, cos यहाँ भी है, तो हम दोनों साइड cos है तो हम लोग क्या करते हैं कि cos कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा हम लोग का 1 बचा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा बच्चों, साइन A बचा, ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, यहाँ भी cos है हमारा, यहाँ भी cos है। cos क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, और यहाँ पे हमारा पहले से क्या है, साइन है, ये यहाँ पे प्लस का साइन हम लोगों को साइन है। तो अब देखिए बच्चों हमारा ये cos हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन A बाय 1 प्लस साइन A। तो देखिए बच्चों अब हमको क्या करना है कि यहाँ से हम 2 चीज कर सकते हैं। एक तो हम यहीं पे छोड़ के RHS को यहाँ पे, अगर हम RHS से चलते हैं तो ये प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अगर इसके बराबर करने में समस्या हो तो आप इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसी को इसके बराबर करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, 1 का 1 लिख देते हैं। अब देखिए आपको पता है कि आप साइन को 1 बाय cosec A लिख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन को 1 बाय cosec A लिख देना है। फिर यहाँ पे 1 प्लस इसी तरह 1 बाय cosec A एक बार फिर से लिख देंगे, cosec A, सॉरी यहाँ पे cos लिख दिया था, cosec A, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, cosec और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, cosec A ही हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 1 से cosec में डिवाइड करना है। तो 1 से cosec में डिवाइड करिएगा, cosec होगा और वो cosec ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, cosec A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cosec में cosec से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा, और 1 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हमको 1 ही देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो cosec और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार पुनः से हम लोगों का cosec ही हो जाएगा। यहाँ तक सारे लोगों का क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इस 1 से इस cosec में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, cosec होगा, और cosec 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हमको क्या देगा बच्चों, cosec ही देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन cosec से cosec में डिवाइड करिएगा, 1 होगा, और 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके हमको क्या देगा बच्चों, 1 ही देगा। अब देखिए न्यूमिनेटर में यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, cosec आप कटा सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1। तो हमारा क्या हो गया बच्चों कि ये प्रूफ हो गया RHS। तो इस प्रकार हम लोगों का LHS इक्वल टू RHS जो है वो प्रूफ हो गया।
तो आप यहाँ से जो है, यहाँ से जो हमारा टर्म हुआ बच्चों, हम लोगों को इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस टर्म को आप जो है कोसेक को 1/sin a, फिर इस कोसेक को 1/sin a करके सॉल्व करके आप यहाँ भी ला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का कुछ इस प्रकार है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो सेम है बच्चों, हम लोगों को LHS से RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्या अप्रोच होता है हम लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोगों को साइन और कॉस में चेंज करना होता है बच्चों। तो हमारा ये जो टर्म है हमारा पहले से ही साइन कॉस में दिया गया है। अगर हम लोग RHS की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा यहाँ पे सेक और tan दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या करना है कि हमारा यहाँ पे साइन है और हम लोगों को यहाँ पे tan वाले टर्म में लेके आना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे नीचे में अगर हमारा कॉस आ जाता तो ये हमारा tan के टर्म में आराम से चेंज हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो इसका अंश तथा हर दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि cos थीटा से भाग दे देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर क्या होगा बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा कि हमारा साइन बाय कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस 1/cos थीटा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। उसके बाद हमारा साइन थीटा बाय नीचे वाला टर्म हम लोग एक बार उतार देते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा और क्या हो जाएगा माइनस 1/cos थीटा। हम लोगों ने यहाँ तक ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया कि cos थीटा से अंश तथा हर में हम लोगों ने भाग दे दिया। तो साइन बाय कॉस हो गया, कॉस बाय कॉस हो गया, 1/cos, फिर उसी तरह हम लोगों का नीचे वाले में भी हो गया। अब देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, कॉस कॉस हम लोग कटा सकते हैं। अब हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, साइन बाय कॉस हम लोगों का क्या हो गया, tan थीटा हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो गया प्लस sec थीटा हो गया बच्चों। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अब देखिए साइन बाय नीचे वाला टर्म देखते हैं, साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे हमारा tan हो गया, यहाँ पे +1 और यहाँ पे हमारा माइनस sec थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसको हम लोग एक साथ सेपरेट कर लेते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे tan थीटा प्लस यहाँ पे माइनस होगा माइनस sec थीटा +1 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि हमको पता है कि ये जो हमारा 1 है, इस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग इसी फॉर्मूले पे तोड़ने वाले हैं अभी अगले स्टेप में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको tan थीटा प्लस sec थीटा लिख देंगे। अब इस 1 को हम लोगों को क्या करना है कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ नीचे वाला जो सेम टर्म था हम लोग उतार देंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा और क्या हो गया बच्चों +1 हो गया। यहाँ तक में किसी को अगर कोई बच्चों दिक्कत है तो आप लोग एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ cos थीटा से भाग दे दिया, जो हमारा टर्म बचा साइन बाय कॉस को हमने tan लिखा, cos में cos कटा, वहां यहाँ पे 1 बचा, 1/cos को हमने sec लिखा। फिर सेम प्रोसेस हम लोगों ने नीचे उतारा और यहाँ पे ये 1 को हम लोगों ने sec माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों कि हम लोग tan थीटा प्लस sec थीटा को उतार देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में बच्चों। तो अब हम लोग क्या हुआ कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा और
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और नीचे वाला जो हमारा टर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उतार देते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, मतलब प्लस में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा दोनों जगह है, तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम लोगों का क्या बचा बच्चों, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, इस सेक का क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नीचे वाला जो हमारा टर्म है हम उसको उतार देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 बचा, ये 1 इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा 1 और मल्टीप्लाई सेक माइनस 10 होगा, तो ये वही टर्म हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया हम लोगों ने। अब देखिए हमारा टेन थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में, सेक थीटा माइनस में, सेक थीटा माइनस में, 1 प्लस में, 1 प्लस में, दोनों हम लोगों का सेम सेम है, तो इसको हम लोग कटा सकते हैं। हमारा क्या बच गया यहाँ पे बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया, ठीक है। हमको प्रूव करना था 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग आ गए सेक थीटा प्लस टेन थीटा पे। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक चीज करने वाले हैं। जैसे हम लोगों का क्या होता है कि अगर हम लोगों का 4 है तो यहाँ पे हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी 4 से। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ नीचे हम क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, और यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा और टेन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो अभी हमारा क्या हो गया कि जब हम लोग ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब हमारा क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और नीचे वाला हमारा जो टर्म था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हम लोग इसको उतार देते हैं। अब हमारा क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं बाय सेक थीटा इन माइनस टेन थीटा, हमारा उतार देते हैं जो टर्म है। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों की LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए बच्चों जिनको कि इस वीडियो की काफी ज्यादा जरूरत है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।